प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस केस में। आज हम बात करेंगे एसएस विंबलडन केस के बारे में। एक वाद है, 1921 का मुकदमा है। एसएस विंबलडन एक ब्रिटेन का जहाज़ था जो 21 मार्च 1921 को जर्मन के अधिकारियों ने इसे कील नहर से होकर जाने की आज्ञा प्रदान नहीं की। आप जानते हैं जर्मनी के पास एक कील नहर है और इस कील नहर से विंबलडन नाम का जो जहाज़ है उसको गुजरने की आज्ञा नहीं दी गई है। तो इसमें कुछ प्रसिद्ध नहरें हैं जहाँ से पानी के जहाज़ गुजरते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक सुएज नहर है, एक पनामा नहर है, एक कील नहर है। तो इस समय हम विंबलडन नामक एक पानी के जहाज़ की बात कर रहे हैं। 1921 का केस है ये, और जर्मनी के पास जो कील नहर है वहाँ से इसको जाने की आज्ञा नहीं दी गई, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। इससे वहाँ से गुजरने की आज्ञा क्यों नहीं दी, इसका एक कारण बताया गया कि जहाज़ में युद्ध की से जुड़ी हुई सामग्री लदी हुई थी, जिसके कारण इसे वहाँ से कील नहर से नहीं गुजारा गया। ये जो युद्ध सामग्री थी इसका प्रयोग पोलैंड और रूस के विरुद्ध किया जाने वाला था, और ऐसी स्थिति में पोलैंड यदि रूस के विरुद्ध युद्ध सामग्री का प्रयोग करता तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती थी, क्योंकि 1921 से ही कुछ समय पहले 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता सभी लोगों ने देखी थी। पूरा विश्व इससे विज्ञ था, जानकार था। जहां इटली, फ्रांस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के सामने एक सामूहिक प्रार्थना पत्र पेश किया और उसमें कहा कि जर्मनी की जो सरकार है उसके द्वारा 1918 की जो वर्साई की संधि थी उसके अनुच्छेद 380 की धाराओं का अतिक्रमण हुआ है। आप सभी जानते हैं जर्मनी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी की पराजय हुई, जर्मनी का विभाजन हुआ, पूरी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी 2 क्षेत्र बनाए गए थे और जर्मनी पर वर्साई की अपमानजनक संधि को थोप दिया गया था। उसके समस्त क्षेत्रों को छीन लिया गया था और एक कमजोर बनाकर के जर्मनी को छोड़ दिया गया था। उस समय हिटलर जर्मन सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए बाद में जर्मनी का तानाशाह बना हिटलर, और अंत में 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जर्मन सरकार के बारे में, वर्साई की संधि के बारे में, और विंबलडन जो पानी का जहाज था उसके बारे में। एसएस विंबलडन जो केस हुआ, इस मुकदमे का निर्णय लेते हुए न्यायाधीश ने कहा कि वर्साई की संधि की धाराओं के अनुसार कील नहर अपना राष्ट्रीय दर्जा खो चुकी थी, क्योंकि उससे पहले विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, और उस विश्व युद्ध में वो कोई राष्ट्रीय न होकर के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाने लगा था, तो वो नहर जो थी वो सार्वजनिक हो चुकी थी। अनुच्छेद 380 के द्वारा जर्मन सरकार की संप्रभुता पर रोक लगाई गई थी और इसके अनुसार यह नहर एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बन चुकी थी। जर्मनी ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि पोलैंड और रूस के बीच युद्ध में वह एक तटस्थ राष्ट्र था। युद्ध सामग्री से लदे हुए जहाज को नहर से में होकर जाने का अधिकार देने से उसकी तटस्थता का उल्लंघन हो जाता, क्योंकि यदि वो युद्ध सामग्री जाने देता तो किसी न किसी एक राष्ट्र के प्रति उस युद्ध सामग्री का प्रयोग किया जा सकता था। हो सकता था पोलैंड रूस पर आक्रमण करने के लिए उस युद्ध सामग्री का प्रयोग करता। ऐसे में जो जर्मनी था वो निष्पक्ष या तटस्थ नहीं रह सकता था, अतः उसने एसएस विंबलडन जहाज को कील नहर से नहीं जाने दिया। याद रखिएगा, जर्मनी में ही राइन नदी भी बहती है। न्यायाधीश महोदय ने जर्मनी का यह तर्क अस्वीकार किया और स्पष्ट कर दिया कि जर्मनी तटस्थता के नियम वर्साई की जो 1918 की संधि थी की धाराओं के अधीन ही स्वीकार करे या उसके अनुसार उसका पालन करे। इसलिए जर्मन सरकार के द्वारा दी गई कार्रवाई को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया और जर्मनी को आज्ञा दी गई कि वो इस प्रकार से जहाज को रोकने का मुआवजा दे, उसका भुगतान करे। इस प्रकार जो निर्णय लिया गया वो जर्मन सरकार के विरुद्ध था और अंत में जो एसएस विंबलडन जहाज था उसे कील नहर से होकर जाने की आज्ञा प्रदान कर दी गई। आप समझ सकते हैं 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1918 में जर्मनी की पराजय के पश्चात वर्साई की अपमानजनक संधि हुई, जिसमें जर्मनी को बहुत कमजोर बना दिया गया। जर्मनी ने एसएस विंबलडन नामक जहाज जिस पर की युद्ध सामग्री लदी हुई थी उसको जाने से रोक दिया। रोकने के पश्चात उस पर केस चला। केस चलने के पश्चात जो जर्मनी का जो व्यवहार था, जो जहाज को रोकने की गतिविधि थी, कार्रवाई थी, उसे अवैध घोषित किया गया और जर्मन सरकार पर जुर्माना लगाया गया और उसको भुगतान करने के लिए कहा गया कि आप मुआवजा दें, और अंत में ये निर्णय जर्मन सरकार के विरुद्ध साबित हुआ। तो ये जो केस है ये भी परीक्षाओं में अक्सर टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है कि एसएस विंबलडन वाद 1921 को स्पष्ट कीजिए, या इसका संबंध किससे था। आपको याद रखना है कि एसएस विंबलडन वाद जर्मनी से जुड़ा हुआ था, जो कील नहर से युद्ध सामग्री ले आने वाले पोलैंड के जहाज से जुड़ा था और संभावित रूप से इस सामग्री का प्रयोग रूस के विरुद्ध किया जाना था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।